Hello everyone, how are you? Today we are going to see the basic structure of preposition. If you don't know about our first 3 or 4 lectures, please watch the video first, and after that this video of preposition will beneficial for you. So let's get started. The basic structure of preposition: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसको ही कहते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को सेंटेंस कहते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही सेंटेंस कहा जाता है, तो आपका ये वीडियो देखना बेकार है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। तो आप ये वीडियो देख के मेरा ख्याल है टाइम को ज़ाया करने के अलावा कोई भी काम नहीं करें। यू जस्ट वेस्ट योर टाइम। सो लेट्स बिगिन अ लेक्चर। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीज़न। ये होता क्या है, ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये ही एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी आप कहते हो ना एवरी डे, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एवरी डे, एवरी डे। अभी कैसे इस्तेमाल करना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे इन द क्लासरूम, इन दी क्लासरूम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसी तरह एडवर्ब ऑफ मैनर भी होता है, एडवर्ब ऑफ रीज़न भी होता है। तो ये 4 होते हैं। अब देखें पहला जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, खान सर हमें अच्छे से इंग्लिश सिखाते हैं। खान सर हमें अच्छे से इंग्लिश सिखाते। खान सर का तो खान सर ही रहेगा। सिखाते हैं, एक होता है लर्न करना, एक होता है सिखाना। टीच करना यानी सिखाना होता है, लर्न यानी सीखना। तो खान सर हमें सिखाते हैं। खान सर टीच इंग्लिश वेरी वेल टू अस। वेरी वेल यानी अच्छे से, वेरी वेल टू अस, वेरी वेल टू अस। अब देखिए, यहाँ देखिए वी आर, पैसिव वॉइस में वी आर लर्नड इंग्लिश वेरी वेल बाय खान सर। खान सर के द्वारा हम ये अंग्रेजी सिखाई जाती है, ठीक है, या खान सर के द्वारा हम इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। ये हुआ पैसिव वॉइस। दूसरा देखें, दूसरा है हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। सोचना चाहिए का इंग्लिश होता है थिंक। थिंक यानी, थिंक माने सोचना। हम सबको यानी एवरीवन कह ले, एवरीबडी कह ले। वी ऑल आर, फ्यूचर को आप कहते हैं फ्यूचर। सोचना चाहिए, तो एवरीवन शुड थिंक्स फॉर द फ्यूचर। यहाँ देखिए एवरीवन जो है ना, ये एवरीवन जो है, यहाँ एडवर्ब, ये देखिए एवरीवन एक टाइम है। एवरीवन जो है या ये हर इंसान की बात हो रही है। एवरीवन आप समझ ले, एवरीवन जो है ये किसी एक के बारे में नहीं है। एवरीवन और ऑल ऑफ, एवरीवन कहते हैं इंडिविजुअली, हर एक को। इंडिविजुअली जो हर एक बंदा है उसको एवरीवन कहते हैं। और ऑल ऑफ में तो सब आ गए। तो ये देखें एवरीवन और ऑल ऑफ का भी आप डिफरेंस देखें कि एवरीवन जो है इंडिविजुअली हर एक बंदे की बात हो रही है,
तो ये जो है आपने सेंटेंस को तोड़ना है। हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। या इसको यूँ बना ले, हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में ना, यहाँ देखिए देर लिखा हुआ है, देर को आपने आवर करना है यहाँ गलती से। हम सबको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एवरीवन शुड थिंक्स फॉर आवर, एवरीवन शुड थिंक्स देयर देयर फ्यूचर। देखिए ये बनता कैसे, अब और देखिए ये चीज़ जो है आपको डिटेल में सीखनी है तो वीडियो के बने रहे आप, ठीक है। ये फ़ोन पे वीडियो बना रहा हूँ, कुछ गलती इधर उधर हो जाएगी, हो सकता है तो आप बता देना हमें, ठीक है। अपने सरकारी जॉब को क्यों छोड़ा, आपने सरकारी जॉब को क्यों छोड़ा। देखिए काम हो चुका है, छोड़ा है, क्यों छोड़ा है, छोड़ दिया है, हो गया है काम। आपने सरकारी जॉब को क्यों छोड़ा, यानी अभी अभी जो छूटा हुआ है। यू हैव लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब, क्यों छोड़ा, वाई, क्यों यानी वाई यू लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब और वाई यू लेफ्ट गवर्नमेंट जॉब, ये दोनों सही है। आपने क्या लिखना है वो देख ले, आपने गवर्नमेंट जॉब को क्यों छोड़ा। तो देखिए पहले वाला जो है वो प्रेफर करता हूँ, वाई यू हैव लेफ्ट द गवर्नमेंट जॉब। तो वो देखे आपने कैसे कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। कोई टाइम दिया हो, जैसे पिछले साल है, पिछले महीने है, पिछले वीक है, तो पास्ट सिंपल को इस्तेमाल कर ले। अदरवाइज़ कोई टाइम ना दिया हो ना, कोई टाइम नहीं दिया हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल कर ले। तो अब और अगले सेंटेंस पर देखते हैं। पिछले साल आपके दोस्त का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, पिछले साल। देखिए ये टाइम दिया हुआ है, पिछले साल आपकी दोस्त का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। लास्ट ईयर एडवर्ब ऑफ टाइम है, देख ले। एन एक्सीडेंट ऑफ योर फ्रेंड हाउ हैपन, या हाउ हैपन एक्सीडेंट ऑफ योर फ्रेंड। पिछले साल आपकी दोस्त का एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ये पास्ट की बात हो गई, पिछले साल की बात होगी, सिंपल टेंस हो गया। अब देखिए कल शाम को आपकी सिस्टर का फ़ोन गुम हुआ, कल शाम को, ठीक। लास्ट इवनिंग, ये फिर से एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। योर सिस्टर लॉस्ट हर फोन, या यूँ कह ले अ फोन हैज़ बीन लॉस्ट बाय योर सिस्टर। ये जो है अ फोन, ये किसके द्वारा गुम हुआ है, आपकी सिस्टर का फ़ोन है तो उसी से गुम हुआ है, तो मतलब वही इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको पैसिव वॉइस में ऐसे लिखेंगे, अ फ़ोन हैज़ बीन लॉस्ट बाय योर सिस्टर, ठीक है। ये पैसिव वॉइस अभी छोड़ दें आप, ये कैसे लिखना है आप ये देखिए। लास्ट इवनिंग, कल शाम को, योर सिस्टर लॉस्ट हर फोन, ठीक है। आपकी सिस्टर का फ़ोन गुम हुआ, क्या हुआ, गुम हुआ, ठीक। तो ये इस तरीके से आपने ना टेंसेस अभी नहीं देखना है, आपने ये सीखना है। जैसे ये है ना लास्ट इवनिंग, कल शाम को, एडवर्ब ऑफ क्या है, ये टाइम है, ठीक है। अब देखें वो 10 सालों से अपनी पढ़ाई कर रही है, वो 10 सालों से अपनी पढ़ाई कर रही है। अब ये टेंस आप पहचान ले, वो 10 साल से ये काम हो रहा है, यानी पास्ट में भी हुआ है,
अभी भी हो रहा है और फ्यूचर में भी आगे भी होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। वो 10 सालों से अपनी पढ़ाई कर रही है। मान ले सी हैज़ बीन डूइंग हर स्टडी फॉर 10 ईयर्स। सी हैज़ बीन डूइंग हर स्टडी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी अभी भी पढ़ाई जा रही है ये दिखा दिया। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, ही हैज़ डन हर स्टडी फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें जोर दिया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है कि 10 सालों से वो पढ़ाई कर रही है फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं। ये आपको समझ में नहीं आएगा अभी। ही हैज़ डन हर स्टडीज़ फॉर 10 ईयर्स, ये आपने जो है बाद में देखेंगे टेंसेस वाले चैप्टर में कि ये कैसे लिखा है हमने। अब देखें अब क्या क्या किया जा रहा है, स्टडीज़। ठीक है, स्टडीज़ हैज़ बीन डन बाय हर फॉर 10 ईयर्स, ये पैसिव वॉइस हो गया। स्टडीज़ हैज़ बीन डन बाय हर फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अब देखें ये जो है पैसिव वॉइस का, या आप इतना याद रखें अभी, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में जो मैंने बनाया, सी हैज़ बीन डूइंग हर स्टडी फॉर 10 ईयर्स। अमेरिका में सबके पास बीवी है। अमेरिका में सबके पास बीवी है। ठीक है, अमेरिका में क्या है, सबके पास बीवी है। एवरीवन इन द यूएस हैज़ अ वाइफ। एवरीवन इन द यूएस हैज़ अ वाइफ। अमेरिका में सबके पास बीवी है, तो ये जो लिखा है इन द यूएस हैज़ अ वाइफ, अमेरिका में सबके पास बीवी है, जितने यानी जो लोग अमेरिका में हैं उनके पास बीवी है। अब देखें दूसरे का मतलब क्या होगा, एवरीवन हैज़ अ वाइफ इन द यूएस। इसका मतलब ये होगा कि सबकी वाइफ अमेरिका में है, सबके पास अमेरिका में एक वाइफ है, यानी कहीं भी और भी रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो और जगह रह रहा हो किसी भी कंट्रीज़ में, तो उन सब की जो है वाइफ है एक अमेरिका में है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो है एवरीवन इन द यूएस हैज़ अ वाइफ, यानी यूएस में सबके पास वाइफ, जो लोग यूएस में रहते हैं उसके पास बीवी है। आप देखें नीचे वाला ना लिखे एवरीवन हैज़ अ वाइफ इन द यूएस। मेरे भाई के पढ़ाई में मुझे बहुत सारी मुसीबत झेलनी पड़ी यानी मुसीबत कहते हैं प्रॉब्लम को, पढ़ाई कहते हैं स्टडीज़ को या एजुकेशन। आई सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई ब्रदर्स एजुकेशन। देखे सफ़र कैसा समझ रहे हैं, झेलनी, सफ़र यानी समझ रहे हैं। मैं यहाँ से पास हुआ यानी इस मुसीबत से मैंने गुजर चुका हूँ। ठीक है, आई सफ़र्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माई ब्रदर्स एजुकेशन। पॉलिटिकल लीडर्स को ईमानदारी से काम करना चाहिए। पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क हॉनेस्टली। पॉलिटिकल लीडर्स को ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो इजी है कि पॉलिटिकल लीडर्स शुड वर्क ऑनेस्टली। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आएंगे ना, ये थोड़े एग्जांपल देख रहे हैं कि वो पिछले 10 सालों से कनाडा में काम करता है। कनाडा में यहाँ जो है समझ ले काम करता है, ये है थोड़ा। ठीक है, he has been working in Canada for last 10 years। वो पिछले 10 सालों से, ठीक है,
तो वही है, देखे 10 इयर्स क्या है, टाइम है। अब देखिए आपके दोस्त की शादी में आपके कपड़े अच्छे नहीं थे, योर क्लोथ्स वर नॉट वेल और नॉट फाइन इन योर फ्रेंड्स वेडिंग, अच्छे नहीं थे। ये एक पास्ट की बात है, योर क्लोथ्स वर नॉट वेल फ्रेंड्स, ठीक है। योर क्लोथ्स वर नॉट वेल और फाइन इन योर फ्रेंड्स वेडिंग। अब देखिए आपको कनाडा का वीज़ा क्यों नहीं मिला, व्हाई डिडंट यू गेट कनाडा वीज़ा। देखिए कनाडा का वीज़ा क्यों नहीं मिला, डिडंट गेट, डिड के बाद हमें हर ऑलवेज जो है, डिड के बाद जो है वो आपकी बेस फॉर्म आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म आती है। डू फैमिली जितनी भी है उसके बाद बेस फॉर्म आती है। आपको कनाडा का वीज़ा क्यों नहीं मिला। अब देखिए बीच वाला लड़का सबसे काला है, द बॉय इन द मिडल इज मोस्ट ब्लैक। द बॉय बीच वाला लड़का ना, द बॉय हुआ, इन द मिडल बीच वाला, सबसे काला, मोस्ट ब्लैक, ठीक है। अब देखिए यहाँ इन द मिडल को मैं क्या करता हूँ, एडिट करते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको, इन द मिडल को अपने को उठाता हूँ, इन द मिडल को यहाँ रखता हूँ, इन द मिडल, क्योंकि देखें द बॉय, मैं ऐसे लिखता हूँ, द बॉय इज मोस्ट ब्लैक, ठीक है। ये सही हो गया, लिखा जाएगा। इन द मिडल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सही है। ये बिल्कुल गलत है, स्ट्रॉन्ग, ये आप नहीं कर सकते। इन द मिडल, अब बॉय की बात हो रही है, बीच वाला लड़का, ठीक है। इन द मिडल द बॉय इज मोस्ट ब्लैक, ठीक है। ये तो नहीं है, अब इसे यहाँ आप हटा नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको रहने दे। ये लिखिए द बॉय इन द मिडल इज मोस्ट ब्लैक। अब देखें आपका भाई 20 सालों से घर पर है, ठीक है। योर ब्रदर्स हैव बीन एट होम फॉर 20 ईयर्स। आपका भाई 20 सालों से घर पर है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, घर पर है। घर पर होना कोई काम नहीं, ये तो एक स्टेट है, तो 20 सालों से है, ठीक है। योर ब्रदर्स हैव बीन एट होम फॉर 20 ईयर्स, तो ये कोई ये ना समझे योर ब्रदर्स हैव बीन 20 सालों से है तो कंटिन्यूस टेंस लगा दे, तो ये नहीं होता। ये एक स्टेट है, वो आगे आएगी कैसे टेंसेस बनाने, प्रेजेंट का, परफेक्ट का, फ्यूचर का, जो भी है स्टेट किसको कहते हैं, एक्शन किसको कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो आपने देखनी है। अभी ये आपने लिखना है होमवर्क में। देखिए ये जो है आपकी शादी, आपकी शॉप बड़ी अच्छी चल रही है, ये एक क्वेश्चन है, इसका आपने इंग्लिश करना है। इसी तरह से ये जो है 5 है, ये क्वेश्चन है, और अगली स्लाइड में या अंडर बिलो आप देखेंगे ये होगा इसके आंसर, ठीक है। ये देख ले, ये आंसर है। अभी ना देखे आप, पहले आप खुद से देख ले। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, पूरी पीडीएफ। देखिए ये तो यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। उसके पहले भी ऊपर लेक्चर हुए हैं, ठीक है। ये हुआ है प्रेपोजिशन के लेक्चर, देखे आपने नहीं देखे होंगे, ये हुआ है ना, वो है
सब लेक्चर जो है सिंपल हुए हैं। फर्स्ट लेक्चर ये है गोल्डन ग्रामर रूल्स वाला भी हुआ है। फिर देखें ये सेकंड लेक्चर है प्रेपोजिशन का, ये जो है सेंटेंस का। फिर देखें ये थर्ड लेक्चर, ये है थर्ड लेक्चर देखें प्रेपोजिशन, मास्टरिंग प्रेपोजिशन। अब ये फोर्थ लेक्चर है द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेपोजिशन। आपने ये समझना था टाइम, प्लेस, मैनर और रीजन। आपने एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या होता है। मैनर समझते आप, मैनर्स होता है। उसी तरीके से आपने उसके शुरू में लाना हो ना, लास्ट इवनिंग, तो आपने कॉमा लगाना पड़ता है शुरू में। कॉमा कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा वो तो बाद में देख लेंगे। जैसे यहाँ देखें लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के बाद मैंने कॉमा लगाया। इसी तरह से आपको एक बात और समझानी है, बस समझ ले कि मेरा ख्याल में यहाँ से समझ ले, यहाँ समझ ले। देखिए मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट, 1 मिनट जस्ट। बड़ी डेली टास्क। देखें एवरीबॉडी जो है एडवर्ब ऑफ एक टाइम भी है, एक होता है एवरीबॉडी यानी रेगुलर जो है आप काम करते हो। जैसे आपके कपड़े जो होते हैं एवरीडे क्लोथ्स, तो एवरीडे में स्पेस नहीं आएगा, तो रेगुलर वाला हो गया। जैसे 2 नंबर में लिखा है एवरीबॉडी, ठीक है, यहाँ एवरीडे कर ले या एवरीबॉडी से भी समझ ले, यहाँ एवरीडे कर लेते हैं, रहने दे, ये समझ में नहीं आएगा। देखिए एवरीडे कर लेते हैं। एवरीडे में जो है स्पेस भी है, एवरीडे में स्पेस नहीं है। एवरीडे जो है एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी जैसे टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे आप समझते हो कि नई नई चीज़ें आ रही है, तो वो आप उसमें लेंगे को एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब आप ये कहो कि दिस इज़ माई एवरीडे क्लोथ्स, ठीक है, ये मेरे रोज़ के कपड़े हैं, तो उसमें स्पेस नहीं आएगा, उसमें ये आएगा। ये जो है मैं दूसरे वाला रेगुलर वाला एडवर्ब ऑफ टाइम और है, और जो है रेगुलर चीज़ और है, वो आप आगे देखेंगे हम कि एडवर्ब ऑफ टाइम यानी एवरीडे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे। आई एंटिसिपेट you are doing well and hopes is eternal, hopes is never ending. If you have any query, please write down in comment box, and if you like this video, please share with your friends as well as family members. And if you have any doubt, please contact me on Telegram group as well, and please prepare for your future and make your career bright. Thank you so much. We will meet soon. Thank you so much.